हेलो एवरीवन, माय सेल्फ निशा गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन स्टडी करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की। CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अपन ने देखा कि O2 का ट्रांसपोर्ट देख लिया अपन। अब अपन CO2 का ट्रांसपोर्ट देखेंगे कैसे होता है। O2 का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हुआ था? ब्लड के थ्रू। तो CO2 का ट्रांसपोर्ट भी किसके थ्रू होगा? ब्लड के थ्रू होगा। अपन देखिए कैसे हो CO2 जाएगी, कहां से कहां तक जाएगी। अपन जानते हैं कि जो टिश्यू के अंदर क्या है, CO2 ज्यादा है, तो और एल्वेलाई के अंदर CO2 क्या है, कम है। आई मीन टिश्यू के अंदर PCO2 ज्यादा है, एल्वेलाई के अंदर PCO2 कम है। PCO2 कम है तो एल्वेलाई के अंदर तो जो CO2 वो कहाँ जाएगी? टिश्यू से कहाँ जाएगी? एल्वेलाई तक जाएगी। तो मतलब जो CO2 वो टिश्यू की जो सरफेस है उस पे क्या होगी? बाइंड होगी, और जो एल्वेलाई की सरफेस पे क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। एल्वेलाई से वो कहाँ चली जाएगी? एटमोस्फेयर के अंदर चली जाएगी। अपने लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने ये भी देखा था कि जो 20 से 25% परसेंटेज ऑफ CO2 वो किसके थ्रू ट्रांसफर होती है? ब्लड के थ्रू। और जो 70% ऑफ CO2 है वो कैसे ट्रांसफर होती है? बाय कार्बोनेट के थ्रू। अपन देखते हैं कि वो कैसे होती है। सबसे पहले तो कि 20 से 25% ऑफ CO2 है किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है? ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। ब्लड। और 70% CO2 बाई कार्बोनेट के रूप में। ठीक है, इसको अपन ऐसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि 20 से 25% जो CO2 ब्लड के थ्रू कैसे ट्रांसफर होती है। ब्लड के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। जैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर उसने क्या बनाया था? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया था। वैसे ही जो CO2 है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर क्या बनाते हैं? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। CO2 किसके साथ बाइंड हुई? हीमोग्लोबिन के साथ। उसने क्या बनाया? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इस CO2 है किसके सरफेस से बाइंड होते हैं? CO2 टिश्यू के सरफेस से बाइंड होते हैं। क्यों? क्योंकि टिश्यू के अंदर कैटाबोलिक रिएक्शन चल रही थी। कैटाबोलिक रिएक्शन से CO2 प्रोड्यूस हुई थी। CO2 प्रोड्यूस हुई थी, वहां पे क्या जाता? PCO2 ज्यादा था, H+ कंसंट्रेशन ज्यादा थी, PO2 कम था। तो ये जो फैक्टर है वो किसको अफेक्ट करते हैं? वो CO2 को हीमोग्लोबिन के साथ क्या करते हैं? बाइंड करते हैं। तो ये कहाँ पे बाइंड होती है? एट टिश्यू सरफेस। और रिलीज हो जाएगी CO2 कहाँ पे? एट एल्वेलाई सरफेस। कैसे और क्यों? अपन देखें कि जो एल्वेलाई है उस पे क्या होता है? एल्वेलाई पे PO2 ज्यादा है, PCO2 कम है। PCO2 कम है तो वहां पे क्या होगी? CO2 रिलीज हो जाएगी। और वहां पे PO2 बाइंड होते हैं ना, तो CO2 क्या होती है? वहां पे रिलीज होते हैं। तो ब्लड के थ्रू ऐसे होता है, ब्लड के थ्रू 20 to 25% परसेंटेज ट्रांसपोर्ट है जो CO2 का, वो ऐसे होता है। अब देखिए कि बाइकार्बोनेट के रूप में कैसे होता है। इसके अंदर CO2 है वो H2 के साथ बाइंड होगी तो क्या बनाएगी? बाइकार्बोनेट बनाएगी, H2CO3। HCO3 माइनस प्लस H+। इस रिएक्शन को कौन करवाता है? इस रिएक्शन को करवाने के लिए अपने को एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, जिसको अपन बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। आगे सी की फुल फॉर्म लिख देते हैं अपने, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। जो ये रिएक्शन होते हैं ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। मतलब ये CO2 पहले टिश्यू सरफेस पे बाइंड होगी और जो एल्वेलाई सरफेस पे क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। मतलब टिश्यू सरफेस पे रिएक्शन ऐसे चलती है और एल्वेलाई सरफेस पे रिएक्शन ऐसे हो जाती है। ठीक है, इस रिएक्शन को कौन करवाता है? इस रिएक्शन करवाते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एंजाइम कहाँ पाया जाता है? ये एंजाइम अपने RBC के अंदर होता है, मतलब लार्ज अमाउंट के अंदर RBC के अंदर, और थोड़ा बहुत माइन्यूट अमाउंट के अंदर अपने प्लाज्मा के अंदर भी होता है। ठीक है, ये भी सेम ऐसे कि एल्वेलाई लेवल पे क्या होता है, सॉरी टिश्यू सरफेस पे क्या होता है? टिश्यू सरफेस पे CO2 है वो किसके साथ बाइंड होगी? H2 के साथ बाइंड होगी, ये बनाएगी बाइकार्बोनेट। उसके अंदर किसके अंदर ब्रेक हो जाएगा? HCO3 माइनस और H+ के अंदर। और एल्वेलाई लेवल पे क्या होगा? एल्वेलाई लेवल पे क्या ज्यादा है? एल्वेलाई लेवल पे PO2 ज्यादा है, PCO2 कम है।
PCO2 का मतलब CO2 क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। CO2 रिलीज होगी तो जो रिएक्शन है वो ऐसे उल्टी चल पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा होता है 70% ट्रांसपोर्ट CO2 का बाइकार्बोनेट के रूप में, ऐसे होता है 25 to 25% CO2 का ट्रांसपोर्ट ब्लड के थ्रू। अब इसकी अपन एनसीईआरटी की जो 1 by 1 जो लाइन है उसकी स्टडी करते हैं। अब अपन ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है कि CO2 इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। अपन ने देखा था कि CO2 है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर क्या बनाते हैं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कितने 20 to 25%, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ जो CO2 की जो बाइंडिंग है उसके थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कितना होता है, 20 to 25% होता है। फिर नेक्स्ट, बाइंडिंग ऑफ CO2 इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। मतलब जैसे टिश्यू सरफेस उस पे क्या CO2 हाई है तो वहां पे CO2 बाइंड होती है, और जो एलआई लेवल पे CO2 क्या है, कम है, आई मीन PCO2 क्या कम है, तो वहां पे CO2 क्या रिलीज हो जाती है। इसमें ये लिखा है कि बाइंडिंग ऑफ CO2 इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। नेक्स्ट ये है कि PCO2 इज मेजर फैक्टर व्हिच कैन अफेक्ट बाइंडिंग ऑफ CO2। मतलब जो PCO2 वो क्या है, मेजर फैक्टर है। When PCO2 is high and PO2 is low, as in the tissue, more binding of CO2 is occurring। अपने देखा कि जो टिश्यू लेवल पे क्या है, PCO2 ज्यादा है तो वहां पे CO2 क्या बाइंड हो रही है। Whereas PCO2 is low and PO2 is high, as in the alveoli, dissociation of CO2 form कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन takes place। ये भी अपन देखा कि एलुलाई लेवल पे क्या है, PCO2 कम है, PO2 ज्यादा है, तो वहां पे CO2 क्या हो जाएगी, डिसोशिएट हो जाएगी। किससे डिसोशिएट होगी, क्या बनाता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है वहां, उसी से क्या होगी, CO2 डिसोशिएट होगी, क्या बनाएगी, CO2 और H2 सॉरी CO2 बना लेगी। अब CO2 is bound to hemoglobin form the tissue is delivered to the alveoli। मतलब CO2 कहाँ पे बाउंड होती है, टिश्यू सरफेस से बाउंड होती है, और कहाँ पे रिलीज होती है, एलुलाई लेवल पे रिलीज होती है। RBC contain a very high concentration of the enzyme carbonic anhydrase and minute quantity of carbonic anhydrase present in plasma। ये भी अपन ने देखा कि आरबीसी के अंदर जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस की जो अमाउंट है वो ज्यादा और जो प्लाज्मा के अंदर कम है। दिस एंजाइम फैसिलिटी द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या फैसिलिटी अपने को प्रोवाइड करता है कि जो रिएक्शन है वो दोनों मतलब बोथ डायरेक्शन के अंदर चलाता है। CO2 प्लस H2 कार्बोनिक एनहाइड्रेस से क्या एंजाइम की प्रेजेंस में बाइकार्बोनेट बनेगा, और किस में ब्रेक हो जाएगा, बाइकार्बोनेट प्लस H प्लस के अंदर। एक टिश्यू सरफेस वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई। कैसे हाई हुआ, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ तो CO2 बना था, ये लिखा है इसने, CO2 is high to catabolism of CO2 diffuse into blood, RBC and plasma and form bicarbonate and H plus। ये टिश्यू सरफेस पे क्या था, CO2 ज्यादा थी, CO2 ने H2 के साथ बाइंड हुई, क्या बनाई, बाइकार्बोनेट बनाई, और किसमें ब्रेक हो, बाइकार्बोनेट और H प्लस के अंदर। इट एलुलर सरफेस वेयर PCO2 इज लो, एलुलर लेवल पे क्या है, PCO2 कम है। द रिएक्शन प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन। टिश्यू सरफेस पे रिएक्शन ऐसे चल रही थी, अब एलुलर लेवल पे रिएक्शन कैसे चलेगी, ऐसी अपोजिट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एलुलर पे क्या बनेगी, CO2 बनेगी। डायरेक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2। अभी नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि CO2 trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli is released out as CO2। कि जो CO2 है बाइकार्बोनेट के फॉर्म के अंदर कहाँ पे बाइंड होता है, टिश्यू सरफेस पे बाइंड होता है, एलुलाई सरफेस पे क्या होता है, रिलीज हो जाता है। अब नेक्स्ट, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू द एलुलाई। की जो 100 ml जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो एलुलाई को कितनी ml जो CO2 प्रोवाइड करता है, 4 ml। जैसे कि अपने देखा था कि O2 के ट्रांसपोर्ट के अंदर जो 100 ml ऑफ ऑक्सीनेटेड ब्लड था वो टिश्यू को कितनी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा था, 5 ml। ऐसे ही जो 100 ml जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो एलुलाई को कितनी CO2 प्रोवाइड करता है, 4 ml। ये अपना हुआ ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।